फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुप्रिया एंड वेलकम टू टच इंग्लिश। हमने फ्रेंड्स एडजेक्टिव टॉपिक ले रखा है और एडजेक्टिव में जो भी मेन मेन एडजेक्टिव्स होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब विशेषणों की तुलना। देखिए फ्रेंड्स, कोई नाउन की हम क्वालिटी बता रहे हैं या उसकी कोई बुरी बात या अच्छी बात कुछ भी हम बता रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे कोई लड़की सुंदर है तो उससे ज़्यादा सुंदर कोई लड़की नहीं होगी या सबसे ज़्यादा सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किसी शॉप पर हम गए और मैंने दुकानदार से बोला कि मुझे एक पेन दे दीजिए। उसने एक पेन दिखाया तो मैंने बोल दिया पेन अच्छा है, लेकिन उसने फिर अगला पेन दिखाया तो मैं बोलूँगी नहीं ये उससे ज़्यादा अच्छा है। और उसने जितने भी सारे पेन दिखाए और उस पेन में मुझे एक पेन जो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस दुकान पर, तो मैं बोलूँगी ये पेन आपकी दुकान पे सबसे अच्छा पेन है। तो हिंदी में ईज़िली मैंने उसकी क्वालिटी को अलग-अलग तरीके से कह दिया, अच्छा है, उससे अच्छा है या सबसे अच्छा है। लेकिन इंग्लिश में हम क्वालिटीज़ को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरे ख़्याल से एडजेक्टिव में ये मेन टॉपिक है जो पढ़ने लायक होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम डिग्री पढ़ते हैं, 3 तरह की डिग्री हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जिन्हें हम हिंदी में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है? तो इसका सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री देख लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जिसे हम हिंदी में मूल अवस्था कहते हैं। मूल अवस्था लग रहा है कि उसकी मूल अवस्था होगी। इसकी डेफिनेशन कहती है कि दैट डज़ नॉट मेक कंपैरिजन। यहाँ पर कोई तुलना नहीं की जाती है किसी व्यक्ति, वस्तु या कि गुण या अवगुण की किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु के अवगुण या गुणों से तुलना नहीं करते हैं। यहाँ पर हम उसकी सिर्फ एक नॉर्मल फॉर्म, मतलब नॉर्मल फॉर्म बताते हैं, उसका नॉर्मल साधारण विशेषता बताते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग। अगर मैं बोलूँ कि राधा इज़ स्ट्रॉन्ग, तो मैं बोलूँगी राधा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, नॉर्मल बात है। मैंने राधा का कंपेयर किसी के गुणों से नहीं किया। तो राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसकी नॉर्मल बात है। राम किससे अच्छा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है, राम अच्छा है, नॉर्मल बात है। सुमन इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सुमन सुंदर लड़की है, सुंदर है, तो नॉर्मल बात है उसकी कि वो सुंदर है। कंपैरेटिव में देख लेते हैं, फिर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ कंपैरिजन होगा दो चीज़ों का, दो व्यक्तियों का। जैसे कि इसकी इसकी डेफिनेशन है, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और थिंग्स क्वालिटी। जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं की क्वालिटी की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, की क्वालिटी से करते हैं, तब हम उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर सफिक्स जुड़ता है। सफिक्स मतलब प्रत्यय। हिंदी में हम प्रत्यय पढ़ते हैं, किसी शब्द के लास्ट में कोई शब्द या अक्षर जोड़ कर जब नया शब्द बनता है उसे प्रत्यय कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे सफिक्स कहते हैं। तो ये पहचान होती है कि स्ट्रॉन्ग में अगर हम ई आर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगी वो विशेषता। और साथ ही साथ उस शब्द के बाद देन का यूज़ किया जाता है, ये इसकी खास पहचान होती है। किसी किसी लंबे लंबे शब्द में हम मोर भी लगा देते हैं उससे पहले। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं आपको। जैसे कि राम इज़ बेटर देन श्याम। देखिए, अभी यहाँ बोला था कि यहाँ पर ई आर लगेगा उस शब्द में, लेकिन हर एक शब्द में ई आर नहीं लगाते हैं। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसकी कंपैरेटिव डिग्री एकदम अलग होती है और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, कोई इनका रिदम नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि गुड का गुडर हो या गुडेस्ट हो, ऐसा नहीं होता। गुड का बेटर और बेस्ट कहलाती हैं तीनों उसकी। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, इसमें हम मोर जोड़ देते हैं। ऐसे याद कर लीजिए कि जो लंबे लंबे शब्द होते हैं उनमें हम ई आर नहीं लगाते हैं, उनसे पहले हम मोर लगा देते हैं और उसके बाद में देन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साथ देन जरूर चलेगा, वो भी टी एच ए एन वाला। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, टी एच ई एन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो याद रखिए, जब कंपेरेटिव डिग्री में जो देन का यूज़ होगा वो टी एच ए एन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, राम इज़ बेटर देन श्याम। देखिए, यहाँ पर बोला था कि राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर राम श्याम से अच्छा है। राम की तुलना श्याम से की है, राम के गुणों की तुलना श्याम के गुणों से की है कि राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है। सुमन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। यहाँ पर बताता है कि सुमन सुंदर है, लेकिन यहाँ पर सुमन की तुलना उसकी बहन से करी है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना होती है आपस में, मैंने बताया था। तो सुमन की सुंदरता की तुलना उसकी बहन की सुंदरता से करी है, तो सुमन अपनी उसकी बहन से ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं। सुपरलेटिव मतलब उत्तमावस्था, मतलब इसके बाद कुछ क्वालिटी का वो सीमा होती ही नहीं है, मतलब सबसे अच्छा है तो फाइनल बात हो गई, क्योंकि उससे अच्छा कोई है ही नहीं। जब सबसे अच्छा लगा दिया तो फिर होगा नहीं। यूजुअली मार्क्ड बाय द सफिक्स ई एस टी। ये
EST प्रत्यय से पहचाना जाता है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री में EST शब्द जोड़ देते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। द वर्ड मोस्ट किस लंबे लंबे शब्द में हाँ उससे पहले हम मोस्ट लगा देते हैं, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह से, ठीक है। और द का यूज़ करते हैं जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे तो हम उससे पहले द का यूज़ करेंगे। द एक आर्टिकल है, जब मैं आपको आर्टिकल बताऊंगी तो मैं आपको उसमें ये रूल भी बताऊंगी कि द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है, ठीक है। राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। देखिए, राम अच्छा लड़का है, राम श्याम से अच्छा है और राम क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। इट मीन्स क्लास में राम से अच्छा लड़का कोई है ही नहीं है, ठीक है। सुमन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द फोर सिस्टर्स। मतलब सुमन 4 बहनें हैं, 4 सिस्टर्स हैं और चारों बहनों में सुमन सबसे ज़्यादा सुंदर है। बात खत्म हो गई कि सुमन चारों में सबसे ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर एक बहन से तुलना की थी, यहाँ पर चारों में बता दिया कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो द लग गया, मोस्ट लग गया और ब्यूटीफुल, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं हर किसी में हम ER नहीं जोड़ते हैं, किसी किसी में हम IER भी जोड़ते हैं, किसी किसी में हम उसके कॉन्सोनेंट को डबल भी कर देते हैं और कंपैरेटिव बनाते हैं। तो देख लेते हैं, कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी बुक्स में दिए रहते हैं, आप थोड़ा सा उन्हें देख लीजिए। स्वीट मतलब मीठा होता है, जैसे कि मैंने इसकी नॉर्मल बात बताई किसी आम की कि द मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है। लेकिन स्वीटर मतलब अब कंपैरिजन करना पड़ेगा आम का किसी दूसरे फल से, ठीक है। तो क्या बोलूँगी कि दिस मैंगो इज़ स्वीटर देन द बनाना, किसी केले से ये वाला आम ज़्यादा मीठा है, ठीक है। इनके साथ सबके साथ देन लगना ही है, ये कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है। अब आम सबसे ज़्यादा मीठा है तो द स्वीटेस्ट, मतलब उससे मीठा फल कोई है ही नहीं है वहाँ पर जहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। क्लेवर यानी चतुर होता है, क्लेवर यानी किसी दूसरे से चतुर, और क्लेवरेस्ट यानी सबसे ज़्यादा चतुर। इनमें ER लग रहा था और EST लग रहा था। अगला देखते हैं, हैप्पी यानी होता है खुश। हैप्पियर यानी किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा खुश। अब देखिए यहाँ वाई को आई में परिवर्तित कर दिया और ER लगा दिया, तो जहाँ भी बाई आएगा तो वाई आई में चेंज हो जाएगा और ER उसके साथ लग जाएगा और देन तो लगना ही है। तो वो से ज़्यादा खुश है, हैप्पीएस्ट यानी सबसे ज़्यादा खुश है। यहाँ वाई आई में चेंज हो गया और EST लग गया। रेड, रेड मतलब होता है लाल। यहाँ D कॉन्सोनेंट दिया है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होता है। वोवल और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, वोवल यानी होता है स्वर और कॉन्सोनेंट यानी होता है व्यंजन। तो जिन शब्द के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसे कंपैरेटिव में जब चेंज करते हैं तो डी उसको डबल कर देते हैं और ER लगा देते हैं। जैसे कि रेड का रेडर, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया और ER जोड़ दिया और देन तो लगेगा ही इसमें। ऐसे ही रेडेस्ट डबल D है और EST जोड़ देंगे तो रेडेस्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई दो चीज़ की हम कंपेयर कर रहे हैं कि कोई लाल है, ये 2 पेन है, ये कम लाल है, ये ज़्यादा लाल है, तो मैं बोलूँगी कि ये इससे ज़्यादा लाल है, तब हम रेडर का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए ये पेन सबसे ज़्यादा लाल है, इससे ज़्यादा लाल कोई पेन है नहीं है उस शॉप पर, तो वो दुकानदार बोलेगा दिस इज़ द रेडेस्ट पेन, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हॉट। हॉट यानी होता है गर्म। अब इसमें T कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी कि हम T को डबल करेंगे, हॉटर और हॉटेस्ट, ठीक है। ER लगेगा और EST लगेगा। किसी की चाय गर्म है, किसी की उससे ज़्यादा गर्म है और किसी की चाय सबसे ज़्यादा गर्म है तो वो हॉटेस्ट का यूज़ करेगा। करेजियस यानी साहसी, मोर करेजियस यानी किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा साहसी, और मोस्ट करेजियस यानी सबसे ज़्यादा साहसी। मान लीजिए कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, कोई एक लड़का है उसमें जो सबसे ज़्यादा साहसी है तो उसको मोस्ट करेजियस बोलेंगे। दिस इज़ द मोस्ट करेजियस बॉय ऑफ अवर ग्रुप। अब इसमें करेजियसर या करेजियसेस्ट नहीं बोलेंगे। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बन रहा, बोलने में ही नहीं आ पा रहा, और इसलिए, और दूसरी बात लंबा शब्द है तो लंबे लंबे शब्द में ऐसे याद कर लीजिए, ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, स्प्लेंडेड हो, करेजियस हो, इनके पहले मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। स्प्लेंडेड यानी होता है शानदार, और मोर स्प्लेंडेड किसी दूसरे से शानदार, और मोस्ट स्प्लेंडेड यानी सबसे ज़्यादा शानदार, ठीक है। ये कुछ हैं, और ऐसे कई शब्द हैं जो बिल्कुल अलग भी होते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो ऐसे कई शब्द आप मिल जाएंगे किसी उसकी एक्सरसाइज में, आप देखिएगा बुक में आपको मिल जाएंगे तो आपको याद करना होंगे। अब देखिए, ये तो डिग्री का कंपैरिजन था। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को आप कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करो, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। देखिए, अगर हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमको दिया हुआ है तो हम उसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए किन नियमों का पालन करेंगे, ये देख लेते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री वाला सेंटेंस दिया होगा तो वो सो या एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखी होगी, या फिर दो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखी होगी। तो हम क्या करेंगे, सो एज या एज को हटा देंगे पहले, जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव
को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर गुड लिखा है तो हम उसको बेटर करेंगे क्योंकि हमको कंपैरेटिव में चेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को लास्ट में था, दूसरे पार्ट को पहले रख देते हैं। दो पार्ट उसमें दिए रहते हैं क्योंकि तुलना दो व्यक्तियों की होगी, दो चीज़ों की होगी, यानी कि उसमें दो चीज़ें होंगी, दो नाउन होंगी एटलीस्ट। तो पहली जो दी हुई है कोई भी पार्ट में कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता है या किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है, उसको तो हम बाद में ले जाएंगे, और जो बाद में दी है उसको हम पहले ले आएंगे, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देंगे और नेगेटिव को एफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। मतलब कि एफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया है हमको, मतलब उसमें नॉट नहीं है, वो नकारात्मक नहीं है, तो वो एफर्मेटिव है, तो हम उसे नकारात्मक बनाएंगे यानी कि नेगेटिव बनाएंगे जब हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। और अगर नेगेटिव है, उसमें नॉट लगा हुआ है, तो फिर हम उसे एफर्मेटिव बनाएंगे या फिर उसका नॉट हटा देंगे, ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है, ये तो कंपलसरी है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ एज गुड एज राधा। देखिए शी है, राधा है, दो नाउन है, शी यहाँ आएगा और राधा शुरू में आएगा। इस रूल के मुताबिक, पहला रूल के मुताबिक दोनों एज हट जाएंगे। दूसरे रूल के मुताबिक क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव में गुड का बेटर कर देंगे। तीसरे में शी यहाँ, राधा यहाँ आएगा। चौथे में अफर्मेटिव को नेगेटिव में करेंगे, यहाँ पर नॉट नहीं यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें नॉट लगाएंगे और कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ करेंगे। जैसे कि राधा को पहले यहाँ लेकर आए, राधा इज, अब नॉट लगाएंगे क्योंकि ये एफर्मेटिव था। नॉट, गुड का बेटर कर दिया, दोनों एस को हटा दिया और कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए देन लगा दिया और शी को लास्ट में लिया है, ठीक है। ये सारे रूल फॉलो करे तो ये कंपेरेटिव में चेंज हो गया। अगला देखते हैं, शी इज़ नॉट एज गुड एज सोनम। अब इसमें नॉट है, शी है, सोनम है, दो नाउन है हमारे पास जो आपस में चेंज होंगी, ये आगे आएगी और ये पीछे आएगी। अब इसमें नॉट हटेगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमको इसको अफर्मेटिव बनाना होगा, दोनों एज हट जाएंगे, गुड का बेटर हो जाएगा, बेटर के साथ देन का यूज़ करना पड़ेगा। सोनम इज़ बेटर देन शी, ठीक है। अगला है, रितु इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज नीतू। मतलब यहाँ पर ऋतु है, नीतू यहाँ आएगी, ऋतु लास्ट में जाएगी और इंटेलिजेंट को हम इंटेलिजेंटर नहीं करेंगे, हम इसको मोर इंटेलिजेंट करेंगे, दोनों एज को हटा देंगे। तो नीतू इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऋतु, ठीक है। नीतू इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऋतु। इसके बाद ये देख लेते हैं, आई नो हिम एज वेल एज यू डू। इसका क्या होगा, यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू। तुम उसको नहीं जानते हो जितने अच्छे से कि मैं उसे जानता हूँ। देखिए आई को बाद में पहुँचा दिया, यू को शुरू में ले आए, ठीक है, नेगेटिव कर दिया, एफर्मेटिव था क्योंकि गुड को बेल का मतलब गुड होता है अच्छे से, WELL बेल यानी कुआ भी होता है, लेकिन यहाँ बेल का मतलब अच्छा है। और गुड की जैसे कि कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है, इसी तरह बेल की भी बेटर होती है, ठीक है। अगला देखिए, ही इज़ एज वाइज एज सोलोमन, ठीक है। सोलोमन कोई नाम है और ही एक नाउन है, तो ही को सोलोमन से चेंज करेंगे, सोलोमन पहले आएगा। अब नेगेटिव को एफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे, सोलोमन इज़ नॉट वाइजर देन ही इज़, ठीक है। पंचगनी इज़ नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर इज़ कूलर देन पंचगनी, महाबलेश्वर को शुरू में लिया है, महाबलेश्वर इज़ कूलर देन पंचगनी। ये था पॉजिटिव को कंपेरेटिव में चेंज करना। अब कंपेरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना भी आता है, तो जस्ट जो रूल हमने अभी पढ़े, जो पॉजिटिव को कंपेरेटिव में चेंज करने के थे, उसके जस्ट अपोजिट कंपेरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के होंगे। देखिए कंपेरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, वहाँ हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव को कंपेरेटिव में चेंज कर रहे थे, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री को इन दोनों के बीच में रखेंगे, अभी हम दोनों एज को हटा रहे थे, अब हम पॉजिटिव को हम उसमें रखेंगे, देन को हटा देंगे क्योंकि देन का यूज़ कंपेरेटिव के साथ होता है, तो पॉजिटिव डिग्री में देन का कोई काम नहीं है, इसलिए हम देन को हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद एफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को एफर्मेटिव में, वो सेम रूल है कि हम एफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। फर्स्ट पार्ट को लास्ट में और सेकंड पार्ट को फर्स्ट में रखेंगे, कुछ रूल तो उसमें सेम है। देखिए एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि रूबी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन राखी। अब क्या करेंगे, इधर राखी को यहाँ, रूबी को लास्ट में, एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो राखी इज़ नॉट। अब क्या करना है, यहाँ लिखा था मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये मोर इंटेलिजेंट देन, ये कंपेरेटिव डिग्री का रूल होता है कि मोर इंटेलिजेंट या फिर देन लगाओ तो कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, मोर भी हटाना पड़ेगा और देन भी हटाना पड़ेगा और इसकी पॉजिटिव फॉर्म मोर हटा के इंटेलिजेंट होगी, और एज, दो एज के बीच में भी रखना पड़ेगा, तो राखी इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज रूबी,
ठीक है। अगला देखिए, ही इज़ बेटर देन रमेश। यहाँ ही है, रमेश है, आपस में चेंज होंगे। ये नेगेटिव सॉरी अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होगा। रमेश इज़ नॉट एज गुड एज ही। बेटर की जो पॉजिटिव फॉर्म होती है वो गुड है, और गुड को पॉजिटिव फॉर्म को हमको दोनों उसके बीच में रखना पड़ेगा, एज के बीच में, ठीक है। अगला देखिए, ब्रेड इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड। ठीक है, मतलब जो ब्रेड होती है, रोटी कह सकते हैं हम उसको, तो सोने से ज़्यादा वो यूज़फुल होती है, उपयोगी होती है, क्योंकि भूख लगने पे हम सोना नहीं खा सकते, हम ब्रेड ही मांगेंगे चाहे कितने सोना रखा हो हमारे पास। तो गोल्ड इज़